ये स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, क्या है। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड AB प्लस AC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसमें हमें एक तो बेस एंगल गिवन है और एक बेस दे रखा है, तो और अदर टू साइड का सम गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर बेस BC लेते हैं। इसके अंदर बेस BC 7 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए बेस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। Construct a line segment. Construct a line segment BC is equal to 7 सेंटीमीटर। नंबर 2, स्टेप नंबर 2। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, बेस एंगल लेते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल 75 डिग्री एट B। तो B के ऊपर हम 75 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 75 डिग्री एट B, एट पॉइंट B। B पर आप कितने के एंगल कंस्ट्रक्ट करें, 75 डिग्री। आपको पिछली जो है एक्सरसाइज में हमने आपको कंस्ट्रक्ट करना बताया था एंगल 75 डिग्री का। तो बेटा सबसे पहले कंपास को B पर रखिए और एक आर्क लगाइए। एक सुटेबल आपने कंपास को B पर रखा, B पर रख करके आपने एक आर्क लगाई। फर्स्ट आर्क आपका 60 डिग्री का, सेकंड आर्क फिर 60, यानी कि कितने का एंगल बन गया, 120 का। हमें एंगल चाहिए 75 डिग्री। इट मीन 60 डिग्री तो कंप्लीट है यहाँ तक, उसके बाद में हमें 15 डिग्री और चाहिए, यानी कि हमें 75 डिग्री का एंगल चाहिए। तो यानी कि ये एंगल 60 का है। अगर मैं 60 का आधा कर दूं तो हमें कितने मिल जाएगा, 15 डिग्री मिल जाएगा। तो एक तो इस, मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R है। तो अब एक तो कंपास को R के ऊपर रखेंगे, QR के आधे से ज्यादा खोल करके एक आर्क लगाएंगे। फिर कंपास को पहले पॉइंट R पर रख करके हमने आर्क लगाई थी, प्रकार को सेम उसी के बराबर खुला रखा और Q पर रख करके आप एक आर्क लगाएं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट के ऊपर, S पॉइंट के ऊपर। S को B से ज्वाइन कर दें, तो ये आपका एंगल क्या बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। यानी कि ये आपका A आपका हो गया एंगल, कुछ नाम दे दे इसके अलावा, इसको ABC ना, तो A के अलावा कुछ और नाम देते हैं। यहाँ पर B तो दे रखा है, A हमने दे दिया, D नाम दे दिया, तो D, और ये बन गया आपका B और ये हो गया C। अब आपको क्या करना है कि सम ऑफ टू साइड्स, अच्छा ये 90 का आपको ना एंगल 90 का हुआ बेटा। अब हमें बनाना कितने का है, 75 का। अब इसका और आधा कर दें, 30 का आधा डिग्री करें, कितने का एंगल बनेगा, 50 डिग्री का। कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर 90 वाले एंगल पर रख करके एक आर्क लगाएंगे। प्रकार को इसी के बराबर रखा, Q पर रखा और एक आर्क लगा दिया। तो ये आपका एंगल बन गया 75 डिग्री का। तो अब आपने 75 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद में सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स आपको क्या दे रखी है, हमें गिवन है, देखिए सम ऑफ टू साइड्स दे रखा आपको 11 सेंटीमीटर। कंपास को भी आपने सबसे पहले 11 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, यानी कि आप स्केल एक तो 0 पॉइंट पर रखेंगे स्केल की, और कितना सेंटीमीटर काट लेंगे, 11 सेंटीमीटर जो है आप मेजर कर लेंगे। कंपास को B पर रखें और 11 सेंटीमीटर की आर्क लगा दें। मान लो ये यहाँ पर काट रहा है, D पॉइंट आ गया।
अब बी डी कितना आ गई, 11 सेंटीमीटर हो गया आपका। फिर आप किसको जिससे ज्वाइन कर दें, डी को सी से ज्वाइन करें। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3, सबसे पहले आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, उसके बाद में कंस्ट्रक्ट एन एंगल 75 डिग्री एट द पॉइंट B। अब टेकिंग B as the point, taking B as the point, draw an arc of radius equal to 11 centimeter. Taking B as the center, B as the center, draw an arc which intersect, ये मान लो आपका यहाँ तक जो पॉइंट है, ये कुछ भी नाम दे दिया, 3 नाम दे दिया। टेकिंग B as the center, draw an arc which intersect BT at a point, कौन से पॉइंट के ऊपर, D। तो बी डी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 11 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 4, अगले स्टेप में क्या करना है, ज्वाइन सी डी। स्टेप नंबर 4, ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दें सी डी। अगला स्टेप, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, कैसे करेंगे बेटा, कंपास को सी पर रखा, सी डी के आधे से ज्यादा खोला और एक आर्क लगा, ए सी पर रखा और सी पर रख करके आपने ये आर्क लगाई। कंपास को सी पर रखा, सी डी के आधे से ज्यादा खुला, मोर देन हाफ ऑफ सी डी। फिर उसके बाद में कंपास को की जो टिप है वो डी पर रखा, फिर आपने एक आर्क लगा दी, प्रकार को उसी के बराबर खुला रखा, जितना आपने सी पर रख करके आर्क लगाई थी उसी के बराबर आप कहाँ रख करके आर्क लगा देंगे, डी पर रखा है। अब ये जो आर्क है इसको आप ज्वाइन कर दें, जहां दोनों आर्क काट रही हैं, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको नाम देते हैं ए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 6, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका बेटा, CD। CD का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD इंटरसेक्ट BD एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए के ऊपर। अब अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, ज्वाइन। स्टेप 7, ये लास्ट स्टेप हो गया, ज्वाइन। कौन से ज्वाइन कर दें, ए को सी से। अब हमने किसको ज्वाइन करा बेटा, अब हमने क्या कर दिया, ज्वाइन AC, AC को ज्वाइन कर दिया। तो हेंस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टेप नंबर, ज्वाइन AC। फिर स्टेप नंबर 8, तो हेंस AC को करके ज्वाइन AC, तो हेंस ट्रायंगल ABC इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने किस टाइप का ये क्वेश्चन बनाया हमने, इसके अंदर हमें एक तो क्या गिवन था, बेस और एक बेस एंगल, बेस और बेस एंगल और सम ऑफ टू साइड्स। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, देखिए, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC
इन विच बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 45, ए बी माइनस ए सी 3.5। इसमें क्या है कि वही आपको बेस दे रखा है, बेस एंगल गिवन है, और अब आपको पहले सम ऑफ टू साइड दे रखा था, ए बी प्लस ए सी, और बेस एंगल बी दे रखा था। अब बेटा आपको क्या कर रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस भी दो तरह से हो सकता है कि ए सी माइनस ए बी भी हो सकता है और ए बी माइनस ए सी भी हो सकता है। ए बी माइनस ए सी मतलब ए बी ग्रेटर देन ए सी, ए बी माइनस ए सी, इट मीन्स ए बी ग्रेटर देन ए सी। और जब अगर ऐसे हो ए सी माइनस ए बी हो, इट मीन्स ए सी ग्रेटर देन ए। तो हम दोनों टाइप के जो है क्वेश्चन स्टडी करेंगे डिफरेंस की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस बी सी कंस्ट्रक्ट करते हैं 8 सेंटीमीटर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे आपने पहले किया था, सेम वही आपको रिपीट करने, उसी प्रकार से है, थोड़ा सा ग्लास में डिफरेंस होगा। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट BC is equal to 8 सेंटीमीटर। तो बेटा आप एक लाइन सेगमेंट BC कंस्ट्रक्ट कर ले, ये आपने BC ले लिया, 8 सेंटीमीटर बना। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर, इसमें क्या करना है बेटा, आपको बी पर कितने का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 45 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट। बी पर एंगल बना लें 45 डिग्री का, कंपास को बी पर रखा और आर्क लगा दें। पहले आपका कितने का आर्क, 60 का, फिर एक और आर्क लगा दो 60 की, यानी कि 120 का। एक बार 60 पर 120 पर रख करके आर्क लगाएं, एक बार 60 पर, यानी कि आपका 90 का एंगल बना ले पहले। अब बेटा 90 का हाफ कर लें, 90 के एंगल का बाइसेक्ट कर लें। एक बार तो 90 पर रख करके आर्क लगाएंगे, मतलब मान लो ये पी पॉइंट आ गया, ये क्यू पॉइंट आ गया, पी क्यू के आधे से ज्यादा खोलेंगे, आर्क लगाएंगे। एक बार तो पी पर रख करके आर्क लगाएंगे, एक बार क्यू प्रकार को इसी के बराबर रखा और क्यू पर रख करके आर्क लगा दिया। तो ये एंगल आपका बेटा इसका हाफ हो गया 90 का, और 90 का हाफ क्या कहलाता है, 45 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था। ये आपने 45 का एंगल बना दिया। अब क्या करना, आपको डिफरेंस दे रखा है बेटा, यानी कि ए बी माइनस ए सी, मीन्स जब ए बी माइनस ए सी है तो ए बी किससे ग्रेटर देन हुआ, ए सी से। जब आपका ए बी ए सी से बड़ा है, यानी कि आपका जो डिफरेंस है ऊपर की तरफ होगा। जब आपका ए सी ग्रेटर देन ए बी होता तो डिफरेंस आप नीचे की तरफ काटते हो। अब डिफरेंस कितना ले लें, इसका डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां तक हो गए। कंस्ट्रक्ट एंगल 45 एट द पॉइंट बी। स्टेप नंबर 3, टेकिंग बी एज द सेंटर, टेकिंग बी एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। कहते हैं बी को आप सेंटर ले लें और फिर आप क्या ड्रॉ करें, आर्क ड्रॉ करें। टेकिंग बी एज द सेंटर, बी एज द सेंटर, बी को सेंटर ले लिया। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, रेडियस इक्वल टू, रेडियस इक्वल टू किसके बराबर, 3.5 सेंटीमीटर। विच इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट, इसको नाम दे देते हैं, मान लो आपका डी पॉइंट है। विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट बी डी एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, डी नाम देते हैं। जैसे बी पर रखा और एक आर्क लगा दी, ये आर्क लगा दी
ई, ये आ गया। सबसे पहले हमने कहा टेकिंग बी एज द सेंटर, ड्रू एन आर्क, रेडियस इक्वल टू 3.5 विच इंटरसेक्ट BD एट द पॉइंट ई। BD को ई पर ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन EC। अगले स्टेप में स्टेप नंबर 4, ज्वाइन किसको, इसी में लिख दो बेटा, ये तो ज्वाइन EC। उसके बाद में स्टेप नंबर 4, ड्रो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EC। EC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ड्रो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ड्रो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CE। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर ले CE का, ये आपका CE है। ड्रो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CE कैसे करेंगे, कंपास को C पर रखा, CE के आधे से ज्यादा खोला और ऐसे आर्क लगा देंगे आप। इसी तरह से प्रकार को इसी आर्क के, जैसे C पर रख करके आर्क लगाया, इसी आर्क के बराबर खुला रखेंगे और E पर रख करके फिर से आर्क लगा देंगे। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो प्रीवियस आर्क को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, E पॉइंट पर। अब आपने क्या किया, आपने ड्रो ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CE विच इंटरसेक्ट BD produce at E, which intersect BD produce at E, जो कि BD को आगे बढ़ाने पर कहाँ पर काटता है, A के ऊपर काटता है। ज्वाइन AC। अब A को किससे ज्वाइन कर दे बेटा, C से ज्वाइन कर दे, तो आपका ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसी से आगे अगला डिफरेंस का क्वेश्चन करेंगे। इसी से जैसे AB माइनस AC था, AC माइनस AB ऐसा कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, देखिए, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल QQR इन विच QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बेस एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड PR माइनस PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बेटा इस अब यहाँ पर PR माइनस PQ का मतलब ये हुआ कि PR ग्रेटर देन PQ, ये होता। इससे पहले अगर ये ऐसा क्वेश्चन था PQ माइनस PR, इट मीन्स PQ ग्रेटर देन PR। तो अगर ये वाला होता PQ माइनस PR होता, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो यही क्वेश्चन था। अब सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट QR बना लेंगे। QR कितना ले लेंगे, QR 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे QR। स्टेप नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एंगल कितने का, 60 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री एट ए पॉइंट Q। एट ए पॉइंट Q पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास को Q पर रखा और एक आर्क लगा दिया, ऐसे ही। तो यहाँ रखा और कितने के आर्क लगा दिया आपने, 60 की एक आर्क लगा दी 60 डिग्री। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे बेटा, मान लो ये हो गया S पॉइंट हो गया QS, ये आपका SQP
एस क्यू आर कितने का हुआ 60 डिग्री। अब आपने क्या किया, प्रोड्यूस एस क्यू का क्या किया आपने, प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस PRODUCE, प्रोड्यूस PRODUCE, प्रोड्यूस एस क्यू को प्रोड्यूस करा 2A पॉइंट T तक प्रोड्यूस कर दिया, इसको ज्वाइन करा आपने, ये T पॉइंट हो। उसके बाद में टेकिंग Q एज द सेंटर, Q को सेंटर ले लिया आपने, स्टेप नंबर 3, टेकिंग Q एज द सेंटर, Q एज द सेंटर, ड्रो एन आर्क, अब एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ड्रो एन आर्क of radius equal to इसके बराबर 2 सेंटीमीटर के बराबर, which intersect QT at a point E, जो कि QT को कहाँ काट रहा है, E पॉइंट के ऊपर, यहाँ रखा, Q के ऊपर रखा और कितने सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, यानी कि E क्या लिखा, टेकिंग Q एज द सेंटर, ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट QT एट ए पॉइंट E, यानी कि एक QT कितने का हो गया, 2 सेंटीमीटर। ज्वाइन AR, ज्वाइन AR, E को R से ज्वाइन कर दिया, उसके बाद में ये A और ये R। अगला स्टेप क्या होगा, अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, किसका करेंगे, AR का। अब AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो बेटा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, स्टेप नंबर 4, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AR, AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AR, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AR which intersect SQ at a point, मान लो इसको ज्वाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P। अब एक पर रखा कंपास को, आधे से ज्यादा खोला, ऐसे आर्क लगा दिया, इसी तरह से R पर रखा और ये आर्क, अब इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। कैसे आर्क लगाई वो देखिए बेटा, हमने देखो फिर समझिए आप इसको। मैंने लिखा कि मैंने लिखा है, दोबारा से समझिए इसको, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AR, AR कौन सा है, ये AR, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, कंपास को E पर रखा, AR के आधे से ज्यादा खोला और R का आपने लगा दिया, ये हो गया। कंपास को R के ऊपर रखा, पहले R के बराबर रख करके पहली बराबर R के बराबर ही आपने ये आर्क लगाई, तो ये आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया अपने पास में, किसका हो गया, TR का। ज्वाइन SR,
एस आर को ज्वाइन कर दिया आपने, ज्वाइन एस आर, ज्वाइन एस आर। तो ये आपका कौन सा हो गया, एक राइट पी क्यू आर। देखिए पी क्यू ज्वाइन, ये इसको पी नाम देते हैं क्योंकि अपने पास कैसा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, देखो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए आर विच इंटरसेक्ट एस क्यू एट ए पॉइंट पी, ज्वाइन पी आर। इसको ज्वाइन करा हमने, पी आर को ज्वाइन कर दिया। तो हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। फिर से समझिए बेटा, हमने क्या करा, हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने क्यू आर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री एट द पॉइंट क्यू। क्यू पर आपने कितने का एंगल बनाया, आपने 60 डिग्री का। प्रोड्यूस एस क्यू एट द पॉइंट टी। अब आपने एस क्यू को प्रोड्यूस कर दिया, नीचे की तरफ प्रोड्यूस किया है बेटा आपने, टी पॉइंट तक ज्वाइन प्रोड्यूस कर दिया। फिर टेकिंग क्यू एज द सेंटर, क्यू को सेंटर लिया आपने, डू एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट क्यू टी एट द पॉइंट ए। अब आपने क्या किया, क्यू को सेंटर लिया और एक आर्क लगा जो कि क्यू टी को कहाँ काटती है, ए के ऊपर। फिर आपने क्या किया, ज्वाइन ए आर। फिर आपने ए को आर से ज्वाइन कर। अगला स्टेप, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए आर। ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा विच इंटरसेक्ट एस क्यू एट द पॉइंट पी, जो कि एस क्यू को कहाँ काट रहा है, पी के ऊपर काट रहा है। फिर ज्वाइन पी आर। तो हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड। ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किया, आपने कंपास को आधे से ज्यादा खोला, आर्क लगा दिया। इसके आधे से ज्यादा खोला, ए आर के आधे से ज्यादा। फिर कंपास को ए पर आर पर रखा, उसी के बराबर रख करके आपने आर्क लगा दिया। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया पी आर। फिर हमने क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए आर विच इंटरसेक्ट एस क्यू एट द पॉइंट पी के ऊपर, ज्वाइन पी आर, हेंस पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड। तो बेटा जो लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इज द सेम ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट और 5 एक जैसे हैं, सिर्फ किसका डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है। उसमें राइट एंगल है और उसमें आपका 75 डिग्री का है। तो और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम बिल्कुल फर्स्ट जैसा एक क्वेश्चन बन जाएगा। एंगल का डिफरेंस है तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो पेरीमीटर का है आपके पास में, कि ट्रायंगल के तीनों साइड का आपको सम गिवन है और 2 बेस एंगल आपको गिवन है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो डिलीट है अपने सिलेबस से। तो अपने पास 1 से 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। इसी के साथ बेटा अपनी एक्सरसाइज 11.2 खत्म होती है। थैंक यू।